मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन। अनुरुद्धाचार्य ये ज्ञान लेकर कहां से आए? नमस्कार दर्शक, विश्व में जितने भी धर्म पंथ प्रचलित हैं उनमें सनातन धर्म सबसे पुरातन है। इस धर्म की रीढ़ बैकबोन पवित्र चारों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता है। प्रारंभ में केवल 4 वेदों के आधार से विश्व का मानव धर्म कर्म किया करता था। ये चारों वेद और गीता प्रभु दत्त यानी गॉड गिवन है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने बताया है वह ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। इसलिए ये दोनों शास्त्र वेद तथा श्रीमद् भगवद गीता निसंदेह विश्वसनीय है। प्रत्येक मानव को इनके अंदर बताई साधना करनी चाहिए। वह साधना शास्त्र विधि अनुसार कही जाती है। इन शास्त्रों में जो साधना नहीं करने को कहा है उसे जो करता है वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, अर्थात गैर संवैधानिक प्रमाण रहित अंधभक्ति कर रहा है। अब आप स्वयं ही देखिए, अनुरुद्धाचार्य जी से एक जिज्ञासु ने बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रश्न किया, मोक्ष आत्मा का होता है या मन का होता है? आचार्य जी ने इसके जवाब में क्या कहा, देखिए वीडियो। जी, मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन। मोक्ष का अधिकारी है मन। मोक्ष का अधिकारी है मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हमारा मन है वही मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष से और जन्म मृत्यु सबसे परे है। तो जो मन है, कहते हैं ना, सब मर गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मन बुढ़ा नहीं हुआ। ठीक। तो मन को ही सारा सुख दुख मिलना है। सुना आपने, आत्मा ना तो जन्मती है ना ही मरती है। शरीर तो नासवान है, इसलिए मोक्ष तो मन का होता है। बात यह है कि अनुरुद्धाचार्य ये ज्ञान लेकर कहां से आए? क्या इस बात का प्रमाण किसी सदग्रंथ में है? आइए देखते हैं विस्तार से। दर्शकों, जब समाज गलत भक्ति मार्ग को अपना लेता है तो एक तत्वदर्शी संत का दायित्व बनता है कि वो भक्त समाज को सत्य से रूबरू कराए, और यहीं से प्रारंभ होता है। संत रामपाल जी महाराज का मिशन कि आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, क्या सच है और क्या झूठ, कौन भगवान के विधान के अनुसार ज्ञान दे रहा है, कौन गपोड़ सुना रहा है। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य के इस विधान का खंडन करते हुए संत रामपाल महाराज जी का कहना है कि आत्मा अविनाशी तो है, परंतु जन्म व मृत्यु के चक्र में पड़कर कष्ट पर कष्ट उठा रही है। इसका जन्म व मरण का चक्र समाप्त करवाकर सनातन परम धाम यानी सत्यलोक में पहुंचाना, वहां सदा के लिए सुखी कराना है, जहां जाने के पश्चात प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। परमात्मा के उस परम धाम सत्यलोक यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त कराना आत्मा का मोक्ष है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके उसके पश्चात अज्ञान को काटकर परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त करना चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया, जीव को जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा दिलाना आत्मा का मोक्ष कहा जाता है। अर्थात मोक्ष की परिभाषा है कि जीव का जन्म और मृत्यु का यह चक्र खत्म, इसको मोक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पार्वती माता जन्म और मृत्यु के चक्र में थी। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात माता सती का अगला जन्म हिमालय राजा के यहाँ पार्वती जी रूप में हुआ और उनका विवाह शिव जी से हुआ। और जितनी बार भी पार्वती जी की मृत्यु हुई, भगवान शिव उनके रुंड यानी सिर के ऊपर के हिस्से को निकालकर एक धागे में डालकर रखते थे। एक दिन भगवान शिव सैर सपाटे को बाहर गए हुए थे। पीछे से नारद जी आए और बोले कि हे माता, आप जन्म मरण के दुख को सहन कर रही हो
और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसे प्राप्त करने से आपका यह जन्म मृत्यु मिट सकता है। तो पार्वती जी ने पूछा कि नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है? नारद जी ने बताया कि भगवान शिव के पास एक अमर मंत्र है और वह किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वह अमर हैं, और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव निरंतर चल रहे हैं, और यह जितने भी रुंड टंगे हुए हैं यह आपके हैं। आप 107 बार मर चुकी हो। 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही पति चुना है। 108वां जन्म आपका चल रहा है। तो पार्वती जी को यह बात गले नहीं उतरी कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र हो और मुझे न दें। यह सुना है, 108वां जन्म आपका चल रहा है। तो पार्वती जी को यह बात गले नहीं उतरी कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र हो और मुझे न दें। यह हो नहीं सकता नारद, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वह मुझे सब कुछ दे सकते हैं। तो नारद जी कहने लगे कि माता, अभी तक आपने शिव जी से पति रूप में व्यवहार किया है, आपने उनको भगवान नहीं समझा, और जब तक आप उनसे भगवान के तुल्य व्यवहार नहीं करोगे तब तक भगवान शिव वह अमर मंत्र नहीं देंगे। इतना कहकर नारद जी चले गए, जिसके बाद पार्वती जी की नींद हराम हो गई और सोचा कि मुझसे कोई अवश्य ऐसी गलती बनी है जो ऐसी अनमोल वस्तु को मुझसे भगवान शिव जी ने छुपा रखा है। जिसके बाद पार्वती जी में एकदम नम्रता आई। पहले तो पार्वती जी जैसे पति पत्नी बोलते हैं ऐसे बोला करती थी, लेकिन उस दिन शिव जी के आते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़कर रोने लगी। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती, आपको किसने क्या कह दिया, क्यों रो रही हो, बताओ मुझे। तो पार्वती ने कहा कि भगवान, आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मैं ऐसी कोई गलती कर रही हूं जिस कारण से आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। मैं तो आपके सामने बालिका हूं और मुझे क्षमा करो। आपके पास एक अमोघ मंत्र है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। तो भगवान शिव ने सोचा, आज यह क्या कह रही है, यह कभी भी इस बात के निकट भी नहीं थी, न मैंने कभी ऐसी विनम्र देखी। तब शिव जी ने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी। यह तेरे स्तर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि इस माला में जितने भी यह रुंड सिर टंगे हुए हैं यह मेरे हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूं और आपको ही मैंने प्रत्येक बार पति बनाया। हे भगवान, आप मुझे कितना प्यार करते हो, और जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी। पार्वती की यह बात सुन भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं, और रही बात कि मैं तेरी मृत्यु के उपरांत में कितना दुखी हुआ करता था, तो वह मेरा मन जानता है। जैसे एक बार राजा दक्ष के यहाँ तू हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था। पार्वती ने कहा कि भगवान, फिर भी आपने मुझे यह मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, यह मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता जब तक इच्छा प्रबल न हो। इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं, बल्कि बताने वाले को ही पाप लगता है। जैसे सीप एक जलीय जीव है, समुद्र में रहता है। जिस समय समुद्र के अंदर गर्म वातावरण बनता है और उसको प्यास लगती है, तो वह सीप समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वह पानी की ऊपर की सतह पर आ जाती है। और उस समय जब सीप का मुंह खुला हो तो स्वाति नक्षत्र में बारिश की एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए, और सीप का मुंह खुला ना हो, और सीप बेशक जल के ऊपर सतह पर घूम रही हो, चाहे सारा सावन बरस जाए, उससे मोती नहीं बन सकता, क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था,
आपके अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी? और आज नारद जी ने आपके अंदर यह प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की जिज्ञासा को प्रेरित कर दिया, जिससे आपकी प्रबल इच्छा हो गई। अब यह मंत्र दूंगा पार्वती, तो यह काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको यह मंत्र दूं, लेकिन आपकी भक्ति करने की रुचि नहीं थी। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, टक्कर मारता था, लेकिन यह अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। जिसके बाद शिव जी पार्वती को अमर मंत्र को देने के लिए एक एकांत स्थान पर ले जाते हैं और एक सूखे वृक्ष के पास बैठ जाते हैं तथा वहां शिव जी ने हाथों से 3 बार ताली बजाई। उसकी भयंकर आवाज हुई, जिसके भय से सब पशु व पक्षी दूर चले गए। उस सूखे वृक्ष के तने की खोगर यानी सुराख में एक मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे। जो अंडे स्वस्थ थे उनमें तोते पक्षी बनकर उड़ गए। एक अंडा गंदा खराब हो गया था। गंदे अंडे वाला जीव उसी में था। जब शिव जी को विश्वास हो गया कि आसपास कोई प्राणी हमारी बातें सुनने वाला नहीं है, तब शिव जी पार्वती जी को पूर्ण परमात्मा की महिमा सुनानी प्रारंभ की तथा शरीर में बने कमल चक्रों के विषय में बताने लगे। प्रत्येक कमल को खोलने का मंत्र जाप भी बताने लगे, जो अमर मंत्र भगवान शिव को पूर्ण परमात्मा कबीर जी से प्राप्त हुआ था। इस विषय में कबीर परमात्मा ने कहा है, गरीब हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र शिव को दिया, सो करे हमारी सेव। दर्शकों, शिव जी द्वारा बताए गए मंत्र सुनकर पार्वती जी प्रत्येक बात को स्वीकार करने का संकेत हाँ हाँ करके करती थी। कुछ समय पश्चात पार्वती जी समाधिस्थ हो गई। पहले तो पार्वती हाँ हाँ कर रही थी, बाद में वह गंदा खराब अंडा स्वस्थ होकर उसमें तोते का बच्चा बन गया और हाँ हाँ करने लगा, क्योंकि परमात्मा की कथा अधिकारी से सुनने से अधिक प्रभाव करती है। आवाज में अंतर जानकर शिव जी ने पार्वती की ओर देखा तो वह तो समाधि में थी। तो शिव जी ने सोचा, फिर हाँ हाँ कौन कर रहा है? किसी ने मेरा अमर मंत्र सुन लिया। अंतर्दृष्टि से देखा तो एक तोता सर्व ज्ञान सुन चुका था। शिव जी उस तोते को मारने के लिए उठे तो वह तोता उड़ चला। शिव जी भी आकाश मार्ग से उसका पीछा करने लगे। उसी समय वेदव्यास ऋषि की पत्नी ने जम्भाई ली तो उसके मुख के द्वारा तोते का शरीर त्याग कर वह जीव उस ऋषि की पत्नी के गर्भ में चला गया। यह देख शिव जी ने वेदव्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में मेरे ज्ञान व भक्ति मंत्र का चोर है। उसने अमर मंत्र सुन लिया है, वह भी अमर हो गया। तब व्यास जी की पत्नी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि वह अमर हो गया है। यदि वह जीव अमर हो गया है तो आप मारोगे कैसे? यह सुनकर शिव जी वापस पार्वती के पास आए और उन्हें समाधि से उठाकर वापस अपने निवास स्थान को चले गए। दर्शकों, जिस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था, उस स्थान को आज अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। जहां आज अमरनाथ का मंदिर है, वहां अपने कल्याण के लिए श्रद्धालुजन दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, अमरनाथ पर जाने से नहीं, उस अमर मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती जी का। यानी अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वह अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था, वह अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया। यह तो इतना अमर है, जब तक शिव जी रहेंगे तब तक पार्वती जी की मृत्यु पुनः नहीं होगी, और एक दिन पार्वती जी भी मरेंगी, शिव जी भी मरेंगे। यह अविनाशी नहीं है। पार्वती जी 107 बार मर चुकी थी, 108 बार जन्म चुकी थी, और उसका जन्म मरण का चक्र भगवान शिव ने मंत्र देकर समाप्त किया। भगवान शिव जी द्वारा दिए गए मंत्र से जितना इसकी मुक्ति होगी, इतनी इसकी आयु सेठ होगी, अर्थात निर्धारित हो जाएगी। जिस प्रकार भक्त ध्रुव का मोक्ष हुआ लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, प्रमाण के लिए देखिए विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 12 श्लोक 93 को, जिसमें लिखा है कि देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूं। दर्शकों, यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जब भगवान शिव जी अमर नहीं है तो माता पार्वती भगवान शिव के मंत्र द्वारा अमर यानी मुक्त कैसे हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि भगवान शिव जो साधना तथा मंत्र जाप करते हैं, उससे उनकी आयु अन्य देवों से अधिक है। अपनी आयु का अंत हो जाने पर शिवजी की भी मृत्यु होती है। इसी प्रकार पार्वती देवी की भी होगी। भगवान शिव तथा देवी पार्वती का अपनी आयु का अंत हो जाने पर अन्य 84 लाख योनियों का कष्ट भुगतना होगा। लेकिन गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तत्वदर्शी संत से तत्वज्ञान प्राप्ति के उपरांत
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी नहीं आते। कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन पार्वती की तो मृत्यु होगी, शिव की भी मृत्यु होगी। ये तो सिर्फ लिमिटेड मोक्ष है, और सतलोक में अनलिमिटेड मोक्ष होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसको कबीर साहिब ने सतलोक कहा है। संत रामपाल जी का जो मिशन है, उस सनातन परम धाम को प्राप्त कराना है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। ये है मोक्ष। इसको कहते हैं पूर्ण मोक्ष। इसी के बारे में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए तत्वज्ञान रूपी रोशनी से गीता जैसे पवित्र शास्त्र से सिद्ध हुआ कि मोक्ष मन का नहीं, जीवात्मा का होता है। दर्शकों, अभी आपने जाना कि मोक्ष की परिभाषा क्या है और कैसे प्राप्त होता है। साथ ही आपको मन के बारे में भी बता देते हैं कि ये मन क्या है, आत्मा और मन में क्या अंतर है। हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा, फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी, गलत रास्ते से वापस सेट रखेगी। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहाँ चाहे बकवाद करवा देता है। चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव आत्मा परमात्मा का अंश होने से अमर यानी अविनाशी है, लेकिन कर्म बंधनों में बंधने के कारण यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में भरमती भटकती रहती है, तथा यह मन काल का एजेंट है। मन का मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो खुद शैतान यानी काल ब्रह्म का अंश है। दर्शकों, जिस अमर मंत्र को शिव जी ने पार्वती जी को दिया था, आज वही अमर मंत्र एकमात्र अधिकारी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रथम दीक्षा में दिए जाते हैं, तथा संत रामपाल जी महाराज दूसरे चरण में 2 अक्षर का सतनाम और तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जिसका संकेत पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है, जिससे साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अतः आप सभी से प्रार्थना है, मोक्ष प्राप्ति के अमर मंत्रों की संपूर्ण जानकारी के लिए अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज के अद्वितीय सत्संगों को प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य जी को यही ज्ञान नहीं है कि मोक्ष कराना किसका है। यही हाल वर्तमान में सभी पवित्र हिंदू धर्म के वर्तमान धर्म प्रचारक, गीता मनीषी, आचार्य तथा शंकराचार्य व सब महामंडलेश्वरों का है। इसलिए अब वक्त आंखें खोलने का है, सत्य को पहचानने का है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं, तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।